स्वदेशी स्कॉर्पियन पनडुब्बी करंज भारतीय नौसेना में शामिल। नौसेना के 14वें प्रमुख रहे एडमिरल विजय शेखावत ने बुधवार सुबह मुंबई में स्वदेशी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल किया। युद्धपोत निर्माता मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने परियोजना P75 के तहत इस तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया है। इस परियोजना की 2 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां कलवरी और खंडेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी है। 2022 तक 3 अन्य पनडुब्बियां भी नौसेना को सौंप दी जाएगी। INS करंज ने सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडी और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। यह सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब कर सकती है। सारे समुद्री परीक्षण पूरे होने के बाद पिछले माह 15 फरवरी को मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष 22 एडमिरल सेवानिवृत्त नारायण प्रसाद ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर तकनीकी रियल एडमिरल B शिव कुमार को INS करंज पनडुब्बी सौंपी थी। कलवरी क्लास की 2 पनडुब्बियां कलवरी और खंडेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी है। भारत में बनी कलवरी क्लास की यह तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज भी समुद्री परीक्षण में खरी उतरी है। करंज को 2018 में समुद्र के परीक्षणों के लिए भेजा गया था। INS करंज 2020 में पूरे हुए समुद्री परीक्षणों में खरी उतरी है। कलवरी क्लास की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मडगांव डॉक यार्ड लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ मिलकर किया है। 3 अन्य पनडुब्बियों का समुद्री परीक्षण चल रहा है, जिन्हें 2022 तक नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। यह पनडुब्बी 50 दिनों तक समुद्र में रह सकती है और एक बार में 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक काम करते हैं। ये समुद्र की गहराई में 350 मीटर तक गोता लगा सकती है। कलवरी क्लास की पनडुब्बी समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। इसमें समुद्र के अंदर किसी पनडुब्बी या समुद्र की सतह पर किसी जहाज को तबाह करने के लिए टॉर्पीडी होते हैं। इसके अलावा समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। INS करंज स्टेल्थ एंड एयर इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स समेत कई तरह की तकनीकी से लैस है, इसलिए इसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। इस तकनीक को DRDO के नेवल मटेरियल रिसर्च लैब ने विकसित किए हैं। INS करंज में सतह और पानी के अंदर टॉर्पीडी और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता भी है। यह सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब कर सकती है। इसके साथ ही इस पनडुब्बी में एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी जुटाना, माइन लैंडिंग एवं एरिया सर्विलांस जैसी मिशनों को अंजाम देने की क्षमता है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज में ऐसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन देशों की नौसेना को इसकी टोह लेना मुश्किल होगा। इसमें सामान्य तौर पर पनडुब्बी को उसकी आवाज़ की वजह से पकड़ा जाता है, लेकिन इन पनडुब्बियों में आवाज़ को काफ़ी कम कर दिया गया है। INS करंज दुश्मन को चकमा देने में माहिर होने के साथ ही पुरानी पनडुब्बी के मुकाबले ज़्यादा घातक है। दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से बनी इस पनडुब्बी के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा ही होगा। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।